आवाज आ रही है। मेरा नाम हमीर सिंह है, ये सुचेता सिंह है और ये वीरेंद्र कुमार जी हैं। ये आपके सर को आप जानते ही, ये सर को जानते होंगे। ठीक है, हम लोग देश में गरीब बच्चों के लिए ये सिंह मेमोरियल बुक बैंक योजना गरीब बच्चों के लिए जो होशियार होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके घर में पैसा नहीं होता है, वो गरीब हैं और अच्छी तरह से तैयारी नहीं करते किताबों से, किताबें वो नहीं खरीद पा रहे हैं या कोई सुविधा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग जो है ये कोशिश करते हैं कि हम जगह जगह जा करके बच्चों के लिए सुविधा दें कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किताबों की कमी की वजह से या किसी और कमी की वजह से रुक न जाए, पढ़ाई में पिछड़ न जाए। पता है बहुत से बच्चे जो है किताब खरीद नहीं पाते, तो हम लोग ये निःशुल्क करते हैं। निःशुल्क है किताबें हैं, सर ने जैसे बताई अभी अभी उस तरह की दी है। उसके बाद जिस तरह की आपको आवश्यकता होगी है तो हमारे पास जिस तरह की होगी हम उसको शिक्षा है क्या, तो उनको कह रहे ये सीखना चाहिए कि जो शिक्षा होती क्या है। शिक्षा इंसान के बचपन से शुरू हो जाती है। एक तरह की शिक्षा होती है परिवार से, एक शिक्षा होती है समाज से और एक शिक्षा कहाँ से होती है, स्कूल से। तो जो परिवार और समाज से सीखते हैं वो सामाजिक शिक्षाओं में आ जाता है। जो सामाजिक व्यवहारिक शिक्षा होती है, जो सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, होती है, हम उनको वहाँ से सीख लेते हैं। समाज से धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई भी तरह की हो, हम उनको सीखते हैं। लेकिन हमें जो और ज्ञान चाहिए, सामाजिक का और ज्ञान, खेती का ज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति से जो ज्ञान, वो गणित का ज्ञान, अंग्रेजों का ज्ञान, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, स्कूल से। और हमारे स्कूल में क्या होता है, जैसे गुरु की परंपरा होती है। गुरु कौन होते हैं? गुरु कौन होते हैं? जो हमको सिखाते हैं, जो हमको कोई शिक्षा दे रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे गुरु। शिक्षा कौन सी? जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और जीवन को एक अच्छे उच्च स्थान पर पहुंचा सकें। तो हम इसलिए क्या शिक्षा कहाँ से मिलती है? वो मैंने जो पहले बताया कि माँ बाप से मिलती है, समाज से मिलती है और जो है किससे मिलती है? गुरु जो स्कूल में होते हैं। तो हमारे गुरु कितने हो गए? ये माता पिता, समाज और हमारे टीचर। और चौथा गुरु और होते हैं, कौन सी होती है? किताबें। मान लो आपके अध्यापक ने, जो गुरु हैं, उन्होंने कुछ पढ़ाया, अब तुमको और पढ़ना है आगे, तो कहाँ से पढ़ोगे? किताब से पढ़ोगे। तो चौथा गुरु कौन हो गया? किताबें हो गई। तो एक और पद्धति होती है धर्म में, धार्मिक। ये धार्मिक पद्धति क्या होती है कि दान देना। दान होता है, दान देते हैं कोई। तो क्या शिक्षा, एक तो ज्ञान का दान देते हैं, फल का दान देते हैं, और शिक्षा का जो ज्ञान दान होता है, तो शिक्षा का दान कैसा होता है? महादान में आता है। क्योंकि शिक्षा के ज्ञान से आदमी को गलत और सही करने का डिसीजन, क्या करना क्या नहीं करना, इसका डिसीजन लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? एक तार्किक शक्ति होती है, एक बोलते हैं और एक दिमाग। तो हम उस तरह से हम अपने जीवन में उसी को लेकर के हमने ये ये हमारा व्यक्तिगत है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बस ये कि ये सर के आपके पास रहेंगी, आप बच्चे पढ़ेंगे, ये आपको घर में बांटने के लिए नहीं मिलेंगी। क्या है, जरूरत है सर आपको देंगे, ये किताब लाके तुम इसमें और स्टडी करना है, ये तो वो तुम करोगे, उसको वापस करोगे और इसका सरल करोगे, इसका नुकसान नहीं। तो ये तो ध्यान रखना, क्योंकि किताबें हम बड़ा मेहनत से अपना पैसा बचा करके तब ये खरीदते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि हमें
अपने जीवन में इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे हम जीवन में इससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर तुम अभी ये जैसे तुमने इससे लाभ लिया 6वीं 7वीं 8वीं तक, तुम्हें 10 से 11वीं 12वीं जरूरत पड़ेगी, तो फिर हम वहाँ भी देते हैं। जैसे सरकारी स्कूल है, सर के स्कूल में हमने दिए 11 12 इसके दिए फिजिक्स केमिस्ट्री में, तुम आगे जाओगे तो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। तो जैसे ही तुम 12th करके जाओगे तो तुम्हें ये शिक्षा के लिए उपलब्ध होती है चीजें, और आगे चल के इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सामाजिक कोई भी आदमी बन सकते हैं। तो इस तरह से बन सकते हैं। यही है, आप इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।